थैंक यू जीसस। सब लोग आंखों को बंद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, अल्फा ओमेगा, आदि अंत प्रभु। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते, आपका धन्यवाद करते आज शाम के लिए। परमेश्वर का सब लोग धन्यवाद करिए। हफ्ता परमेश्वर ने अच्छा संभाल के रखा, दुख से, तकलीफ से, समस्या से, हर चीज से संभाल के रखा। जितना हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु को, परमेश्वर ने जो भी हमारे जीवन में जो काम करता है, तो हमको संभाल के रखता है, उसका धन्यवाद करेंगे, उतना परमेश्वर हमको संभाल के रहेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब हाथों को उठाएंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज शाम के लिए प्रभु। हालेलुया, आपने सारे बच्चे को प्रभु सबको संभाल के रखा, इसलिए आपका धन्यवाद करते। आपने बीमारी से, शैतान का बंधन से, हर चीज से आप छुड़ा के रखा, और हम विश्वास करते हैं यदि अभी परमेश्वर ने अभी संभाला है तो परमेश्वर आगे भी संभालेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद। ये वह परमेश्वर भलाई देने करने वाला, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, सामर्थ्य परमेश्वर, तरस खाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमको समझने वाला परमेश्वर, जैसा हमारा कोई मनुष्य हमको समझ नहीं सकता। आपका परिवार, आपका बीवी बच्चा, तो माँ बाप, कोई भी मनुष्य जितना समझ नहीं सकता उतना परमेश्वर हमको समझता है। उसका हम धन्यवाद करें महान परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। बात को उठाओ और उनका धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। वेलकम होली स्पिरिट। प्रभु जी, आज शाम के लिए आपका महिमा के लिए, आपका उपस्थित में, आपका अनुग्रह के लिए, आपका प्रेम के लिए, आपका दया के लिए, आपका भलाई के लिए, आपका सुरक्षा के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग, परमेश्वर का वचन कहता है, जितने लोग सच्चाई से परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर उसका निकट रहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट। प्रभु जी, एक एक बच्चे को चुनो, इनका जीवन परिवर्तन हो जाए। माइक बंद करो, माइक बंद करो। थैंक यू जीसस। प्रेयर में डिस्टर्ब मत करने को। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, जितना जितना हम परमेश्वर के नजीक रहता है, परमेश्वर के करीब में रहता है, उतना परमेश्वर भी हमारे पास आता है। परमेश्वर हमको संभालता है। परमेश्वर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं। सब बोलो धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट। प्रभु एक एक को चुनो पिता परमेश्वर, इनका जीवन परिस्थिति बदल जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संगीत 145 का 14 में, साम्स 145 और 10, यहोवा सब गिरतियों को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हमारा परमेश्वर झुके हुओं को परमेश्वर, गिरती हुओं को परमेश्वर, और निर्बलों को परमेश्वर सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अब हम प्रभु का आराधना स्तुति करेंगे। जब हम परमेश्वर का आराधना स्तुति करते हैं तो यह देखना नहीं है, अपना समस्या को देखना नहीं, तो प्रभु में, परमेश्वर में बने रहना है। थैंक यू जीसस। आपका फोकस प्रभु के साथ में होना चाहिए। थैंक यू जीसस। बातों को उठाओ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजड़े जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं
उठाता हूँ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, घुटने टिका कर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिका कर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, ऐसु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, ऐसु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, ऐसु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार गए, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार गए, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। हालेलुया। मारो सच्चाई जीवन प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 14:4 में, जॉन चैप्टर 14 6, 14:6 में प्रभु यीशु मसीह कहता है मारो सच्चाई जीवन में हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है मुझसे अलग हो गए मेरे बच्चे लोग कुछ भी कर नहीं सकता है। यीशु मसीह से अलग हो गया हम कुछ भी कर नहीं सकते, उल्टा हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए जीवन में जितना भी संकट आता है यीशु को कभी छोड़ना मत, प्रभु को कभी छोड़ना मत। वही हमारा रक्षा है, रक्षा करने वाला है, वही हमको सहारा देने वाला है, वही हमको गड्ढे से निकाल सकता है, बंधन से निकाल सकता है, बुराई से, शैतान का बंधन से, हर चीज से छुड़ा सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में क्योंकि आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो साना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना तू राजाओं का है राजा,
तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने हमको छुड़ाने के लिए, हमको जीवन देने के लिए, हमको हर आशीष हर खुशी देने के लिए, बीमारी से, दुख से, तकलीफ से, समस्या से, पाप का बंधन से, शराब का बंधन से, बुराई का बंधन से, अंधकार का शक्ति से, हर चीज से छुड़ाने के लिए अपना एकलौता बेटा दे दिया और वो यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए, वही हमारा स्वामी है, वही हमारा जीवन है। यीशु ही जीवन है, बोलो यीशु ही जीवन है, यीशु मसीह ही जीवन है। एक मनुष्य को जीवन दे सकता है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर मनुष्य को कोई मूर्ति ने नहीं बनाया, कोई मूर्ति ने नहीं बनाया, कोई किसी भगवान ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने बनाया। हाले परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, इसलिए परमेश्वर मनुष्य का प्यार करके, मनुष्य चिंता करके परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के धरती में आया। हालेलुया। आज आप सबको जानना है कि धरती में लोग दुख में, तकलीफ में, समस्या में, पाप में, बीमारी में, लोग संकट में लोग तड़प रहे थे। हालेलुया। टाइम में कोई नहीं आया बचाने के लिए, सिर्फ ये एक ही प्रभु यीशु मसीह आया। तो यहाँ पे हम प्रभु देखता है, प्रमाणित करता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, इसलिए परमेश्वर आपने बच्चे लोगों को बचाने के लिए धरती में आया प्रभु यीशु मसीह। आज सब लोग जानो, कान खोल के सब सुन लो। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, वही हमको जीवन दे सकता है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानने के कारण से, नहीं जानने के कारण से, विश्वास नहीं करने के कारण से कितने लोग दुख में, तकलीफ में, समस्या में, बीमारी में, अंधकार में, शैतान का बंधन में जी रहा है। जितने भी प्रभु के पास आएंगे, प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 8:12 में, जॉन चैप्टर 8:12 में प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जगत में ज्योति बनकर आया, जो भी मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा, जीवन का ज्योति पाएगा, जीवन का रोशनी पाएगा। हालेलुया। ये संसार बहुत बुरी है, एक तरफ परमेश्वर का ज्योति है, एक तरफ शैतान का अंधकार है। एक तरफ परमेश्वर का राज्य है, दूसरा तरफ शैतान का राज्य है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य में सुख शांति है, जीवन है। शैतान का राज्य में दुख, तकलीफ, समस्या, बीमारी, बहुत कुछ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा एक को चुलो राबासा टेला बांडे ले बांडिस्टा अकला टोसाला बांडी ला बुस्टा ले बांडी ला बुस्टा अकला टोस्टा ला ब्रांडी ला बुस्टा ला बांडी तेरे मार खाने से यीशु मैंने
शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राबर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। ये जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है। ये जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा अपना पूरा कर दिया, आक्रोशे पर दिया। तूने अपना वादा पूरा कर दिया, आक्रोशे भर दिया। तूने मेरे कदम को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सन गाऊं। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सन गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है। ए जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है।
ये जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। हालेलुया। पर यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हो गए। पहला पतरस 2:14 पहला पतरस 2:24 फर्स्ट पीटर 2:24 यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वेलकम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। हालेलुया। सब हाथ उठाओ। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी उस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां से गुस्सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। उठने में बात उठाओ, उठने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी थोड़ा टाइम में जूम बंद हो जाएगा, फिर वापस लगाना, ठीक है? फटाफट लगाओ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में, परमेश्वर का सामर्थ हमारे बीच में। हालेलुया। पर भी यीशु मसीह कहता है मत्ती 18:19 में, मैथ्यू चैप्टर 18-19 में, पर भी यीशु मसीह कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता है उसका बीच में मैं रहता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका उपस्थित के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा बोलो, वेलकम होली स्पिरिट बोलो, पवित्र आत्मा बोलो, पवित्र आत्मा वेलकम होली स्पिरिट बोलो, पवित्र आत्मा मेरा जीवन में आओ बोलो। यहोवा परमेश्वर आपका अंधेरे को परमेश्वर उजाला कर दे। रिसीव करो, आमीन बोलो।
तो आप परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीष करे, अपना अपना मुंह का प्रकाश चमकाए, परमेश्वर आपको शांति दे। थैंक यू जीसस। सब हाथ उठाओ। हालेलुया, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Sacred Lord, Rivandana, Karinara, Rebonduru, Sekerebo, Korindarenda, Harikare, Leboshtukori। आज मैं अब स्वर्गीय भाषा में गाना गा रहा हूँ, सब लोग सुनो, ठीक है। Aronorena, Harikare, Sekerelebo, Korinarena, Ena Hikare, Leboshtukori, Aronorena, Ena Hikare, Sekere, oh, Hari, Karena, Onduru, Sekerama, Endo, Iko, Embrosturu, Sekera, Endo, Rico, Embrosturu, Sekerama, Endoro, Embrosturu,
Segera Endoro Ebrostoro Segera Endo Rico Ebrostoro. थैंक यू जीसस. अभी 1 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, फिर आप वापस लगाओ. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. वेलकम होली स्पिरिट. भाई टाइप करो. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. आमीन. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. प्रभु जी धन्यवाद करते आज शाम के लिए प्रभु आपका उपस्थित, आपका महिमा के लिए, आपका कृपा के लिए, आपका प्रेम के लिए, भलाई के लिए, चंगाई के लिए प्रभु धन्यवाद करते. हालेलुया. आपका दया के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते आज दिन के लिए. थैंक यू जीसस. हालेलुया. भजन संगीत 145 का 18 वचन कहता है. साम्स 145 का 18 वचन कहता है. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. धन्यवाद यीशु. प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं. पवित्र आत्मा वेलकम होली स्पिरिट. वेलकम होली स्पिरिट. थैंक यू जीसस. शेटेले विले मंडरा बटेला हाटेला बुशेटे एकलान दुष्ट बनंदा अंडा हाटेला बसाटेला मंडला बुशेटे मिमरान दुष्टला मारांटला बुष्टला बरहास्टो शेटेले विले मंडा अंडा हाटेला बसाटेला बुष्टला मा ले बोंडिष्टला ब्रांटला कास्टला बुशेटे इला कुंडिष्टला बंटो इमरान दुष्टला मारांटला बुष्टला बरहास्टला बुशे तो माइक बंद करो. माइक बंद करो. यही बात. थैंक यू जीसस. हालेलुया. अभी मैं फायर प्रेयर करता हूँ. ठीक है. अब अन्य भाषा बोलो. अन्य भाषा बोलो. अन्य भाषा में बोलना सब लोग. ठीक है. थैंक यू जीसस. तो नहीं आते उसको मांगो. प्रभु से मांगो. आमीन. हालेलुया. हालेलुया बोल के चिल्लाओ. हालेलुया. राबा साटला मांटला बोशे. आपका घर में जो भी छुप छुप के जो शैतान बैठा है, आपका शरीर में बैठा है, आपका व्यापार में, बिजनेस में जो बैठा है, आपका जीवन में बैठा है, सबको भागना दे यीशु का नाम से. चलो बोलो सब. हालेलुया. हालेलुया. जोर से चिल्लाओ. अपना ना घर में माइक बंद करके चिल्लाओ. हालेलुया. चिल्लाओ. बोलो हालेलुया. हालेलुया. बोलो बोलो बोलो. सब लोग बोलो. बोलो 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 बोलो. सब बोलो. शैतान को भागना दो. इसको अन्य भाषा था. अन्य भाषा बोलो. राबासा टला बोशेटे एक्लांडोस्टला ब्रांडीला कासाटला मांडे एंडुरुला मा रुंडिस्टला ब्रांडीला कासाटला मांडीला बोस्ट ब्रांडिस्टला बाहसे ले ब्रांडोस्टला मारांटला बोशेटे इला कोस्ट ब्रांडिस्टला मांटे कर हस्ते. बोलो बोलो मेरे साथ. अन्य भाषा बोलो. बाबा 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 ले प्रासाटला मांडे एक्लांडोस्टला ब्रांडीला बोशेटे लेबे इंडुरुला मांडरा बोशेटे इला कास्ट ब्रांडीला. बोलो हालेलुया. हालेलुया बोलो. बाकी लोग हालेलुया बोलो. रा बाबा 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 Lebra kusha abrandostela brandela boshete mimra andostela ba lekhandara ba seta alakosta brondistanta hatela ba satela mandara botela borkosto atlandostela brandila kasata hatela boshete mimra alandostela brandila kastela boshete lebe ingrila mandara boshete lebe dandustela brandista aklatostela brandila kostela bakita सारे शैतानी पार्ट डेमोन्स्ट्रेट का जीवन से निकल के चला जाए. निकलो. बाहर निकलो. बाहर निकलो. बाहर निकलो. यीशु का नाम से सारे बंधन टूट जाए. यशायाह 10:27 यशायाह 10:27 वचन कहता है एवरी योक ब्रेक इन द माइटी. जब अभिषेक तेरे ऊपर आएगा इतना भी बंधन सब टूट जाएगा. जुआ सब टूट जाएगा. लाबा साटला मांडे एक्लान दोस्टला ब्रांटिला का साटला बा इंडरा ला बोशेटे लेबे ले बांडिस्टला ब्रांटेला कोशा एला कास्टला बोशेटे Imbralondistela mandara boshete. Le banda rebustela abrandostela brandila boshete lebe. Aklandostela brandila costela brandila basatela mande.
मीमरो हुशला मांटी ला कास्टला बुशेटे, सारे बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा डिमोस्पिट आउट हो जाए इनका जीवन से। निकलो निकलो, फायर फायर बोलो, फायर बोलो, सब फायर बोलो, बच्चे लोग सब बोलो फायर, फायर बोलो, फायर बोलो, फायर बोलो। रा 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 रे बे ले ब्रोंडिस्टला ब्रांटला बुशेटे, एक्लांडोस्टला ब्रांटा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता, जिसको काम नहीं है काम देकर आशीष करना, रिसीव करो। जिसके बच्चा नहीं है बच्चा देकर आशीष करना। बोलो बोलो बोलो, मैं फायर प्रेयर करो। और परमेश्वर ने मुझे बोला फायर प्रेयर करो। आज का जो वचन है शैतान का, हालेलुया, शैतान का हम कैसे हरा सकता है उसके बारे में बाद में प्रचार करूंगा। बोलो फायर बोलो, लापरा साटा बोलो, फायर 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 बोलो, चलो बोलो। राबा साटाला बांडे, एक्लान दोस्टला ब्रांडीला का साटेला बे, एंडुरुला मांडारा बोस सेटेले बे, रूपा गुरुंग, चलो फायर बोलो, फायर बोलो, फायर बोलो। घर में आग आने दो। पवित्र आत्मा आग लेके बैठा है, होली स्पिरिट आग लेके बैठा है। राबा साटाला मा, बाइबल में लिखा है, हम लोग देखो, हम लोग अल्टर है, हम लोग बेदी है, लेकिन पवित्र आत्मा फायर लेके आएगा। आज पवित्र आत्मा वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, कौन फायर बोलेगा उसका जीवन में। फायर को मैं रिलीज करता हूँ। राबा साटाला मांडे, एक्लांडोस्टला ब्रांटला, सारे दुष्ट आत्मा शैतानी पावर आउट हो जाए इनका जीवन से। सारे बंधन टूट जाए, कर्जा का आत्मा निकल के चला जाए। हालेलुया, पाप का जंडी, शराब का जंडी, पीढ़ी पीढ़ी का शराब आउट हो जाए। ब्रेक इन द माइटी नेम ऑफ स्लापरा साटाला बांटला बोसे, एपरा लोंडिस्टला मांटारा बोसे। इतना लोगों जो फाइनेंस में ब्लॉक है, खोल जाए यीशु मसीह का नाम। जिस प्रभु जिसके पास रूम नहीं मिला, प्रभु इनको रूम देके ब्लेस करना पड़ेगा यीशु मसीह का नाम से। जो भी रुकावट इनका जीवन से आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। प्रभु जो भी प्रॉपर्टी में जो बंधन है, प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी नहीं बिका, यीशु का नाम से प्रॉपर्टी बिक जाए यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया, पाप का जंजीर, शराब का जंजीर, पीढ़ी पीढ़ी का शराब आउट हो जाए। गरीबी का आत्मा आउट हो जाए। आमीन बोलो, आमीन बोलो, मुझसे आमीन बोलो। हालेलुया, पांचपन का आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। बुराई का आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। निकलो यीशु का नाम से। लापरासा, गुस्सा का आत्मा सब निकल के, चिड़चिड़ापन का बुराई आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। रापा साटाला मांटाला बोसेटे, अक्लान दोस्टला ब्रांडीला का साटाला मांडे, मीमरा आलन दोस्टला ब्रांडेला बोसेटे लेबे, मीकरा आलन दोस्तो, इकरा लोंडिस्टला मार आइला बहास्टला बिशो, ले ब्रांडा। आपका सर पे यीशु का लहू आ रहा है, सब सर पे हाथ रखो। मैं आत्मा में देख रहा हूँ यीशु का लहू आ रहा है। रापा साटाला मांडे, ले सर पे हाथ रखो, सब हाथ रखो, हाथ रखो। अरे बांडारा बस सेट है। पवित्र आत्मा आपको क्लीन कर रहा है, क्लीन कर रहा है, क्लीन कर रहा है। रा बाबा 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 यीशु का लोग आपको धो रहा है। ले फर्स्ट जॉन पहला यूहन्ना 1:7 वचन कहता है, फर्स्ट जॉन 1:7, यीशु का लहू सारे पाप को, गुनाह को धो के शुद्ध करता। राबा साटला मांडे, हालेलुया, रीबा साटला मांडे। पवित्र आत्मा एक को चुनो, गॉड का माइटी प्रेजेंस का जीवन में है। और भी यीशु का नाम से सारे बंधन टूट जाए। घर में जो भी दुष्ट आत्मा शैतानी पास छुप के बैठा है, निकल यीशु मसीह का नाम से। राबा साटला, सारे अंधकार का शक्ति आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। तो इनका जीवन में जो भी शैतान का युद्ध यीशु का नाम से मैं कैंसिल करता हूँ। और भी यीशु का नाम से। राबा साटला मांडे, ले बांडिस्टा अक्ला टुस्ट ब्रांडिला बासीटला मुंडिस्ट ब्रांडिला कास्टला बुशे, अक्लान दुष्टला ब्रांडिला बासीटला बे, ले ब्रांडोस्टला ब्रांडिला बासीक्रलिस्टला बराहुस्टला मा, मीम्रा अलंडोस्टला ब्रांडे। थैंक यू जीसस। फाइनेंस में जो भी ब्लॉक है यीशु का नाम से खुल जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। प्रभु इनका जीवन में धन आए यीशु मसीह का नाम। रिसीव करो मनी मिराकल यीशु का नाम से। जाओ एंजल और इनका खाते में मनी मिराकल करो यीशु मसीह का नाम से। रिसीव करो, रिसीव करो। हाल कितना लोगों का मनी मिराकल हो गया, रिसीव करो विश्वास के साथ। अल्लाह बासा टला मांटला बुशे, एक्लान दुष्टला ब्रांटला बुशे, एक्ला रोंडिस्टला ब्रांडिला कास्टला बुशेटे, मीम्रा हास्टला बुशे, इकरा लोंडिस्टला ब्रांटला बुशाटला मांडे। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से गॉड एक को ब्लेस करना। परमेश्वर पिता में प्रार्थना करता हूँ, इनका आत्मा इस टाइम में चार्जिंग हो जाए यीशु मसीह के नाम से। वचन सुनने में जो भी रुकावट है सारे बंधन तोड़ जाए यीशु का नाम से। हालेलुया। सो सुस्तीपन निकल के चला जाए। हालेलुया। जो नींद आ रहा है सब यीशु के नाम से फ्री हो जाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा जाओ, एंजल जाओ, और जितना भी हालेलुया तो बंधन सब तोड़ दो यीशु का नाम से। राबा साटला बांडे। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा प्रार्थना एक को चुनो, सब हाथ उठाओ। हालेलुया। परमेश्वर का आग आएगा। राबा साटला बांडे, ले बांड बोलो, अन्य भाषा बोलो, अन्य भाषा बोलो। अन्य भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले टाइम में मैं अन्य भाषा के बारे में बताऊंगा। ला बांडा राबो शेटे, ले क्रांडोस्टा आला बोंडिस्टला ब्रांडो,
जिसको नहीं आता हालेलुया 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 बोलो, हालेलुया मांगो प्रभु से, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ में भरो, प्रभु मुझे अन्य भाषा में भरो, पवित्र आत्मा का वरदान में भरो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना को छू, इनका जीवन परिस्थिति बदल जाए, और यीशु का नाम से होली स्पिरिट टच करो इनको, पवित्र आत्मा का अभिषेक इनका जीवन रिलीज हो जाए, सारे अंधकार से डार्कनेस आउट हो जाए इनका जीवन से, और यीशु का नाम से। आमीन आमीन, सब आमीन बोलो। अभी हम आज के वचन देखते हैं, ठीक है, आज के वचन। हालेलुया। तो वचन के टाइम में कोई मत सोना, परमेश्वर का वचन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। सब लोग बाइबल निकाल के, बाइबल का वचन पहले निकाल कर इफिसियों 6 निकालो। आज इफिसियों 10 से हम लोग देखते, इफिशियंस, हालेलुया, इफिशियंस 6:10 से हम लोग देखते हैं। आत्मिक हथियार के बारे में बताऊंगा आज मैं। हालेलुया, कहीं परमेश्वर का हथियार, बाइबल कहता है बुरे दिन में, अभी बुरे दिन आ रहे हैं, परमेश्वर का सारे हथियार बांधना है, हमको बांधना है। हालेलुया, शैतान लड़ने के लिए आएगा, तो लड़ने के लिए जो जैसा एक फौजी तो लड़ने के लिए जाता है तो तैयारी के साथ जाता है, तो हमको भी अभी तैयार होना है, आर्मी लोगों को तैयार होना है। हालेलुया, हम परमेश्वर का आर्मी है। हालेलुया, हम लोग आर्मी, परमेश्वर का आर्मी है, परमेश्वर का सेना है। थैंक यू जीसस। अंत के टाइम में परमेश्वर अपने बच्चे लोगों को तैयार कर रहा है, सेना बना रहा है, फौजी बना रहा है। जिस तरह आपके बच्चे लोग को भी, आपका कोई भी मिलिट्री में रहता है ना, हालेलुया। तो हमारे कल्पना सिस्टर देखो, कल्पना सिस्टर इधर है, कल्पना सिस्टर का माइक वीडियो भी ये नहीं है, वीडियो चालू नहीं है, तो इनका हालेलुया, कल्पना सिस्टर के इनका घर में फौजी है। हालेलुया, इनका घर में फौजी है, इनका हस्बैंड फौजी है, बेटा भी फौजी होने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर भी देखो जैसा देश के लिए देखो, तो फौजी लोगों ने देखो, फौजी लोग तो देश का रक्षा कर रहा है, इसलिए हम चैन के साथ रह रहे हैं, शांति के साथ रह रहे हैं, वो लोग दुख उठा रहे हैं, इसलिए हम चैन के साथ रह रहे हैं। ऐसे परमेश्वर भी अपने बच्चे लोगों को फौजी बनाना चाहता है। कितने लोग चाहते हो फौजी बनने के लिए, आर्मी बनने के लिए, कितने लोग चाहते हो? हालेलुया। आज परमेश्वर का सारे हथियार आपको बांधना है, परमेश्वर का। अभी हम लोग देखो शैतान जीवन भर हमारे साथ लड़ाई करते रहते हैं, लड़ने के लिए आते हैं जीवन भर। हालेलुया, तो कहीं ना कहीं हमको ये करता है, लेकिन हमको क्या करना है, परमेश्वर का सारे हथियार को पूरा बांधना है। चलो प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से प्रभु जी प्रार्थना करते आज के वचन पिता परमेश्वर 100 गुना आशीष ले गया प्रभु यीशु मसीह का नाम से। प्रभु ये लोग आज के वचन के द्वारा आर्मी बन जाए, परमेश्वर का सारे हथियार बांधे, बुरे दिन में सामना कर सके प्रभु यीशु का नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक, महिमा, शांति, अनुग्रह इनका जीवन में युवा परमेश्वर इनको फुलाए फुलाए और बढ़ाए परमेश्वर। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया, ये लोग मजबूत हो जाए, आत्मा में मजबूत हो जाए, बिल्डअप हो जाए, इनका आत्मा स्पिरिट बिल्डअप हो जाए यीशु का नाम से। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा धन्यवाद करते यीशु का नाम से। सारे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना हमारे उदारता प्रभु यीशु का नाम से मांग, आमीन आमीन। सब बोलो आमीन, हालेलुया। आज हम देखते हैं, हालेलुया, परमेश्वर का बाइबल कहता है अपना, हम लोग देखो, हम लोग लड़ाई में, फाइटिंग में, देखो परमेश्वर हमको आर्मी बनाना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर हमको आर्मी बनाना चाहता है, परमेश्वर लड़ना सिखाता है परमेश्वर। इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। हालेलुया, देखो प्रभु यीशु मसीह भी योद्धा थे, फाइटर थे प्रभु यीशु मसीह। कितना लोग बाइबल में पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे योद्धा थे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह भी गुड फाइटर थे प्रभु यीशु मसीह, प्रेयर वॉरियर थे प्रभु यीशु मसीह, आत्मा में मजबूत थे। हालेलुया, अभी हमको शरीर से ज्यादा आत्मा में मजबूत होने, आप शरीर में मजबूत होने का, तो जितना हम शरीर के लिए जितना हम चिंता करते हैं, तो आत्मा के लिए भी चिंता करने। हालेलुया, शरीर में क्या खाने का, कैसा मोटा होने का, कैसा ये होने का, खूबसूरत होने का, तगड़ा होने का, ये ऐसा हम जैसा सोचता है, तो उसी तरह आत्मा को भी, हमारा आत्मा को भी कैसा बिल्डअप करना है, हमारा आत्मा कैसा मजबूत होता है। हालेलुया, इसके बारे में हम देखते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, बोलो धन्यवाद यीशु।
पहला यौन एक 4 का 4 वचन कहता है, 1 जॉन 4:4 कहता है, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि शैतान को नाश करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह धरती में क्यों आया? शैतान को नाश करने के लिए, बीमारी को नाश करने के लिए, पाप को नाश करने के लिए, हर चीज से आपको जयवंत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। देखो पहला यूहन्ना 4:4, 1 जॉन 4:4। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पहला यूहन्ना, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। पहला हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:8। हालेलुया। 1 जॉन 3:8। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसलिए धरती में आया कि शैतान को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती में आए। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए? शैतान ने पाप करा रहा था, लोगों को दुख दे रहा था, अभी भी देता है, अभी संकट में डालता है, अभी बीमारी में डालता है, अभी नशा में, कर्जे में डालता है, लड़ाई झगड़े में डालता है, बुराई में डालता है, शैतान अभी भी डालता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? शैतान को नाश करने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान को क्रूस में लौ भगा के प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को नाश कर दिया। शैतान हार चुका है। जितने लोग परमेश्वर का अधीन में है, जितने लोग परमेश्वर के पास में बैठा है, तो प्रभु के साथ में बैठा रहे, जिसके पास परमेश्वर का शक्ति है, तो शैतान आपके जीवन से हार के आपसे हार जाएगा और आपका जीवन से हार के चला जाएगा। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह के पास भी शैतान आया था। जैसा हम मत्ती का 4:4 देखते हैं, मैथ्यू चैप्टर 4:4। जैसा प्रभु यीशु मसीह का 30 साल के बाद बपतिस्मा हुआ, बपतिस्मा होने के बाद पवित्र आत्मा ने उसको जंगल में लेके गया, तो शैतान ने परीक्षा किया। हालेलुया। तो शैतान प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन फास्टिंग किया था, 40 दिन उपवास किया था। तो प्रभु यीशु मसीह को उस टाइम में भूख लगा, अंत के टाइम में भूख लगा था, 40 दिन जब हुआ था उनको भूख लगा था। तो शैतान ने क्या बोला? शैतान ने बोला कि यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो ये पत्थर को रोटियां बना के खा। शैतान बोलता है, देखो परमेश्वर का बेटा को प्रभु यीशु मसीह को लालच दिखाता है। हालेलुया। फंसाने के लिए। हालेलुया। ऐसे देखो शैतान आपको भी बोले, तू जुम में बैठने जरूरत नहीं है, प्रार्थना में बैठने जरूरत, तेरा कुछ भी होता नहीं है, ऐसा बोलेगा। देखो यीशु मसीह को भी बोला, तो यदि परमेश्वर का बेटा है तो तू रोटी बना के खा, पर पहाड़ से नीचे गिर जा। तो भाई उसमें बाइबल में लिखा है, तो स्वर्ग तो तेरे हाथ उठा लेंगे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने ये किया, शैतान को बोला, ऐसा प्रभु यीशु मसीह को भूख लगा था, तो प्रभु यीशु मसीह को 40 दिन पूरा होने के बाद भूख लगा था, अंत में भूख लगा था। तो शैतान ने बोला, तो प्रभु यीशु मसीह को खाना का जरूरत था। हालेलुया। उसी तरह देखो जब हम प्रार्थना में उपवास करते हैं, उपवास के टाइम में शैतान क्या बोलता है? शैतान बोलेगा, ये तो उपवास मत कर, तेरे से नहीं होता है, तू कमजोर हो जाएगा, तेरे को चक्कर आएगा, तेरे को डायबिटीज हो जाएगा। हालेलुया। तू तो पतला हो जाएगा। ऐसा मन में डालता है। बहुत लोग सुनता है, सुनने के बाद उपवास कर नहीं सकता है। हालेलुया। तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब भी बैठता है, तो उपवास में भी बैठते हो, तो परमेश्वर संभाल के रखता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने ये किया कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन आत्मा का तलवार है। हाले जैसा शैतान ने क्या बोला? यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो ये पत्थर को रोटी बना के खा। प्रभु यीशु मसीह ने तलवार लिया, क्या लिया? वचन लिया। हे शैतान सुन, लिखा है मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहेगा, एक एक वचन जो परमेश्वर का जो मुंह से निकलता है उससे जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इतने बोलने के बाद शैतान बाइबल में रहेगा थोड़ा टाइम के लिए गया, फिर थोड़ा टाइम के लिए
फिर आता है उसके बाद। हालेलुया। तो ऐसा देखो, पर भी यीशु मसीह ने भी तो शैतान को वचन से मारा। यदि आप बीमार है, आपका दर्द है, बीमारी है, तो शैतान बोलेगा तू तो चंगा हो नहीं सकता है, तू तो ऐसे मर जाएगा, तेरा घाव चंगे नहीं हो जाएगा। तो शैतान को क्या करो, तलवार निकालो, तलवार निकालो, वचन निकालो। पहला पतरस 2:14-24, 1 पीटर 2:24। यीशु मत शैतान यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका है, ऐसा बोलो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह फिर बोलेगा, शैतान फिर बोलेगा, यदि हमसे पाप होता है, गुनाह होता है, तो शैतान बोले तू तो पापी बन गया, तू तो परमेश्वर के सामने जाने लायक का नहीं है। फिर तलवार निकालो, वचन का तलवार निकालो। पहला यूहन्ना 1:7 में, जॉन चैप्टर 1 जॉन 1:7, यीशु का लहू सारे पापों को, गुनाह को शुद्ध करता है। ये वचन से मारते रहना। हालेलुया। कभी आप कमजोर होते हो, जब हम कमजोर होता है तो शैतान बोलेगा तू तो बहुत कमजोर हो गया, तू तो कुछ कर नहीं सकता है। हालेलुया। तो शैतान को फिर निकालो, वचन निकालो। वचन में लिखा है परमेश्वर निर्बलों को सामर्थ देने वाला परमेश्वर। तो ऐसा देखो, वचन से शैतान को लड़ना। तलवार निकालो और काटो उसको। परमेश्वर का वचन आत्मा का तलवार है। हमको प्रार्थना भी चाहिए, वचन भी चाहिए। प्रार्थना में बैठने, वचन में बैठने। बहुत लोगों के पास प्रेयर है लेकिन वचन नहीं है। वचन भी आपको सुनना चाहिए परमेश्वर का। परमेश्वर का वचन भी चाहिए, प्रार्थना भी चाहिए। वचन और प्रार्थना दो पंख है, पंख। यदि एक नहीं रहेगा तो हम उड़ नहीं सकेंगे। यदि एक पंख को काट देगा तो हम उड़ नहीं सकेंगे। तो वचन और प्रार्थना दोनों हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। नहीं तो हम प्लस माइनस हो जाएंगे, हमको तो बराबर होना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। देखो, हमारा जो लड़ाई है, ध्यान से सुनना, हमारा जो लड़ाई है कोई इंसान के साथ नहीं है, मासो लोगों के द्वारा नहीं है। पुराना नियम में क्या होता है, लड़ाई बोला तो एक दूसरे को मारने का, फाइटिंग करने का। दाऊद क्या करता, सबको मार देता था। शाऊल क्या करता, सबको मार देता था। पुराना नियम में लड़ाई बोला तो क्या है, तो शारीरिक लड़ाई था, मनुष्य के साथ लड़ाई करने का। अभी जो हमारा लड़ाई है, किसी मांस और लोगों के द्वारा लड़ाई नहीं है, किसी इंसान के द्वारा लड़ाई नहीं है। हमारा जो लड़ाई है शैतान के द्वारा। हालेलुया। यदि आपको कोई सताता है तो आपको वो लोग के साथ आपको लड़ना नहीं है। तो शैतान जो लोग को शैतान वो लोग को सता रहे, तो शैतान के साथ आपको लड़ने हैं, प्रार्थना में लड़ने हैं। बाइबल क्लियर बोलता है तुम्हारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, लहू के द्वारा नहीं है। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 10:4, 2 कोरिन्थियंस 10:4, क्योंकि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं पर कड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हालेलुया। देखो, हमारा जो लड़ाई है जो शारीरिक नहीं है। आप शैतान को बंदूक लेके मार नहीं सकते, पिस्तौल लेके मार नहीं सकते, चाकू लेके भी मार नहीं सकते आप। हालेलुया। मिशन गन भी लेकर टू करके तुम भी मार नहीं सकते। शैतान को हम कुछ कर नहीं सकते। शैतान भी स्पिरिट है, शैतान भी शारीरिक नहीं है, शैतान भी एक आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं और गढ़ को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हमारा लड़ाई देखो, हमारा लड़ाई शारीरिक नहीं है, ये संसार का लड़ाई नहीं है। तो शरीर में रह के हम कभी भी शैतान को हरा नहीं पाएंगे। यदि आप आत्मिक नहीं है, आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, आप परमेश्वर के पास नहीं है, शैतान को जितना भी चिल्लाओ, निकल के चला जा तो नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा शैतान। हालेलुया। वो देखता है, वो चेक करता है। वो शैतान को सब मालूम है। शैतान तो लूसीफर जो स्वर्ग में था, उसको तो मालूम है। जैसा एक जगह में, जैसा प्रेत का 19 में जब हम बुक ऑफ एक्ट्स 19 में जब वहाँ पे देखते तो वहाँ पे
तो थोड़ा लोग वहाँ पे जादू टोना करने वाला थे। तो पौलुस क्या करता था, अपोस्टल पौल क्या करता था, तो लोगों को रुमाल छूता था और डाल देता था, तो लोग चंगे होते थे। तो रुमाल लेके आया, पौलुस को छुआ, अपोस्टल पौल को छुआ, तो लोग चंगे होते थे। तो वहाँ पे जादू टोना करने वाले थे। जादू टोना करने शमशान घाट में जाके सब कुछ उठा के, सब मुर्दे का हड्डी, दुनियादारी क्या क्या करके जादू टोना करने वाला देखो क्या क्या करता है। नींबू लेके आता है, मुर्दे का हड्डी लेके आता है, बाल लेके आता है, क्या क्या लेके आता है। तो शैतान को तो ये करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए, कोई बड़ी चलाता है, अपना खून भी देता है उसको। तो वहाँ पे ये लोग ने बहुत दिनों से जादू टोना कर लोगों को करके चकित कर रहा था वहाँ पे। तो बाद में पौलुस का काम देखे, पौलुस ने क्या किया, रुमाल लिया। देखो ये रुमाल लिया, मैं कितना बार किया ये रुमाल से लोगों को चंगा। तो मैं भी ये करता हूँ, कितना बार किया, अपने वीडियो देखा रहेगा, उसमें देखा रहेगा। हालेलुया। ये रुमाल लिया, तो लोगों ने पौलुस को छुआ, दुष्ट आत्मा निकाला, बीमार भी चंगे हो रहे। तो बाद में तो वो लोग जादू टोना करने वाला दिखते रहता है। ये कैसे होता है, हम इतना मेहनत करता है, तो हम इतना मेहनत करता है, शमशान घाट में जाता है, मुर्दे का हड्डी लेके आता है, अपना खून भी देता है, मेहनत बहुत ये करता है, दुख तकलीफ उठाता है, तो हम तभी जादू टोना करता है। लेकिन ये एक रुमाल छो के, एक रुमाल को लोगों को छोता है, लोग इसको छोता है, लोग चंगे होता है, दुष्ट आत्मा निकलता है। हालेलुया। वो लोग ने क्या बोला, चलो हम ये ऐसे करेंगे। वो लोग बोला, हम भी जैसा पौलुस किया था हम भी ऐसे करेंगे। तो रुमाल लिया, तो उसको छुआ। तो दुष्ट आत्मा शैतान क्या बोलता मालूम है, शैतान ये बोलता है, अरे भाई मैं यीशु को भी जानता हूँ, पौलुस को भी जानता हूँ, तुम कौन हो, बोलता है। हालेलुया। उसको सब मालूम है ना, आप कितना पवित्रता में चलते हो, आपके पास परमेश्वर का कितना वचन है, आपके पास परमेश्वर का कितना सामर्थ्य है, आप कितना परमेश्वर का अधीन में रहते हो, सब कुछ उसको मालूम है। केवल को शैतान को सब मालूम है। हालेलुया। तो उसके बाद शैतान ने क्या किया, वो लोग को नंगा नंगा बना के भगाया। इसीलिए हम शैतान को हम कैसा जीत सकता है, हम ऐसा जीत सकता है। याकूब का 4:8-9 निकालो, याकूब 4:8-9, जेम चैप्टर 4:8-9। परमेश्वर के निकट जाओ, यहाँ पे लगा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के निकट जाओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। जितना जितना हम परमेश्वर का अधीन में रहता है, जितना जितना हम परमेश्वर से डरता है, हम पाप करने से, बुराई करने से डरता है, पवित्रता में रहता है, प्रभु में जीवन बिताता है, परमेश्वर का गॉड का प्रेजेंस में, प्रभु के साथ में हमेशा बने रहता है, तो शैतान आपका जीवन से निकल के चला जाएगा। हाँ, दूसरा बात, परमेश्वर का वचन का अधीन में रहना। परमेश्वर, शैतान देखता है कब भी ये लोग बाड़ा तोड़ेंगे और मैं घुस के आ जाऊंगा। एक्लेसिस 10 का 8 वचन कहता है, स्वपोपदेशक, हिंदी मिलेगा स्वपोपदेशक 10 का 8 में। तो यहाँ पे वचन देखो, जो खड्डा खोदेगा तो उसी में गिर जाएगा। हालेलुया। और जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सांप डसेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक्लेसिस देखो, धन्यवाद यीशु। एक्लेसिस 10:8, धन्यवाद यीशु। देखो 10 का 8 में मिला, सबको मिला। हालेलुया। जो बाड़ा तोड़ेगा, जो खड्डा खोदेगा तो उसमें गिर जाएगा, और जो बाड़ा तोड़ेगा तो उसको कौन डसेगा, तो उसको सांप डसेगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
मिला एक्लेसिस मिला, सपोपदेशक 10:8 में मिला, मैन ऑफ गॉड मिला, यूरियल लामा मिला। एक्लेसिस 10:8 में तो बाड़ा तोड़, जो गड्ढा खोदेगा उसी में गिर जाएगा, और जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सांप डसेगा। जो खड्डा खोदेगा मतलब लोग आपको खड्डे में डालने का कोशिश करते रहते हैं, आपका बुराई करते रहते हैं, आपका मजाक उड़ाते रहते हैं, आपको कैसे भी नीचे गिराने का कोशिश करते हैं, तो खुद ही गिरेंगे वहां पे। आप परमेश्वर का उसको लोगों कुछ बोलो मत, आप परमेश्वर का आदमी में होते जाओ, वचन में चलते जाओ, तो खुद ही गिरेंगे। जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सांप डसेगा। जब तक हम परमेश्वर का वचन में, तो तब तक शैतान हमको छू भी नहीं सकता। जब भी वचन से बाहर गया तो सांप डसेगा। जिस प्रकार देखो, आदम को परमेश्वर ने बोला था ये वृक्ष का फल मत खाना, परमेश्वर ने बाड़ा बना के रखा था। जब भी आदम ने जब फल तोड़ के खाया, बाड़ा तोड़ दिया, तो उसके बाद देखो तो सांप आया। शैतान बाड़ा तड़ाने का कोशिश करके आपको, तेरे को टेंशन आ रहा है चलो शराब पी ले, लड़ाई झगड़ा करो, गाली गुलाज करो, टेंशन ले लो, हालेलुया। बहुत लोगों को बोलेगा तेरे को तो जिए के कुछ फायदे, तू मर जा, तू जीवन में कुछ भी कर नहीं सकता है, बुरी बुरी बातों को डालेगा, ये बाड़ा तोड़ने का कोशिश करेगा। तो चर्च में जाने का जरूरत नहीं है, प्रार्थना करना, उपवास करना, जुम में बैठना, ऑनलाइन बैठना कुछ जरूरत नहीं है, बाड़ा तोड़ने का कोशिश करेगा। परमेश्वर को छोड़ दो, यीशु को छोड़ दो, ऐसा निराश करेगा, सर बाड़ा तोड़ेगा। जैसा बाड़ा तोड़ दिया क्या जाएगा तस्लीम, हालेलुया। इसलिए हमारा जो लड़ाई है, जो हम फाइटिंग में है, अभी 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, फिर वापस लगाओ। तो हम लोग लड़ाई में, हम लोग फाइटिंग में, हमारा जो लड़ाई है महासुधाओं के द्वारा नहीं, किसी इंसान के द्वारा नहीं है, किसी मिनिस्टर के द्वारा नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी से भी नहीं है, किसी से भी नहीं है, कोई इंसान के द्वारा नहीं है। हमारी जो लड़ाई है जो शैतान के द्वारा है, अंधकार का शक्ति के द्वारा जो हमारा लड़ाई है। अभी सब लोग हम वचन निकालेंगे, इफिसियों 6 निकालेंगे, इफिसियंस 6, इफिसियंस 6 निकालो सब लोग, इफिसियों 6, नया नियम 6 निकालो, नया नियम इफिसियों 6 निकालो। ले प्रसाद इफिसियंस 6। तो अभी हम शैतान से हम कैसे बच सकते हैं, तो इसके बारे में इफिसियों 6 में लिखा है, इफिसियंस 6, हालेलुया। इफिसियंस 6 में सब लिखा है बस कैसा बचना है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। देखो 10 से इफिसियंस 6:10 से हम देखते हैं 10, इफिसियों 6 का लिख के रखो, पेन और बुक लेके रखो। जिसके पास बाइबल नहीं तो प्रार्थना पढ़ते हैं ना, तो ये मत सोचो कि हमको सब कुछ याद रहता है, सोचो मत, लिख के बैठो। हमारा बीच में देखो ये ब्रदर, देखो दीपक थाईलैंड से, देखो ये लिखता है, पूरा लिखता है, जो मैं वचन देता हूँ पूरा लिखता हूँ। लिखो आपको बाद में तो पढ़ने को आप मालूम पड़ेगा, आपको याद रहेगा, पढ़ सकते हो आप। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। बाइबल ये कहता है कि परमेश्वर का शक्ति में आप बलवंत हो जाओ, परमेश्वर का सामर्थ में बढ़ते जाओ, पवित्र आत्मा का सामर्थ में आप बढ़ते जाओ, परमेश्वर का सारे परिपूर्णता में आप बढ़ते जाओ। परमेश्वर आपको भर सकता है यदि आप प्रार्थना में बैठोगे, प्रार्थना का जीवन जियोगे, बुराई से पाप से दूर रहोगे, हालेलुया, पवित्रता में रहोगे, उपवास में रहोगे, परमेश्वर का वचन में रहोगे, परमेश्वर आपको फिल करेगा, परमेश्वर आपको भरेगा। तो परमेश्वर जब भी आपको भरता है, भरने के बाद परमेश्वर का शक्ति आपके ऊपर आएगा, भारी उपस्थित परमेश्वर का आएगा। इसलिए 11 में लिखा, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो। हम यहाँ से इफिसियों 6 का 10 से लेकर कंटिन्यू हम यहाँ पर 18 तक हम लोग पढ़ते हैं। हालेलुया। इफिसियंस देख रखो, इफिसियों 6 का 10 से लेकर 18 तक हम ये देखते हैं, ये पूरा आत्मिक हथियार के बारे में। इफिसियंस चैप्टर 6 10 to 18 यहाँ पे हम देखते हैं। हालेलुया। आपका साधना मान दे।
परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। देखो परमेश्वर का सारे हथियार आपको बांधना है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। एक जो मिलिट्री रहता है ना, मिलिट्री, तो मिलिट्री में जैसा लड़ाई में लड़ने के लिए क्या ऐसे चला जाता है, हाँ? ऐसा सिंपल कपड़ा, चलो एक शर्ट पहना, एक बनियान पहना, बाद जूता पहना, बस ऐसे चला जाता है? तो नहीं जाता है। हालेलुया। ध्यान से सुनो, जब भी मिलिट्री जब भी लड़ाई में जाता है, पहला था तो हेलमेट डालता है ऊपर। अच्छा, मुझे हम लोग हेलमेट क्यों लगाते हैं? हम जब भी गाड़ी चला रहे हेलमेट क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसका सेफ्टी के लिए है ना। इसका सेफ्टी के लिए, हमको एक्सीडेंट नहीं होने के, थोड़ा एक्सीडेंट हुआ भी चोट नहीं लगने के लिए, हमारा सुरक्षा के लिए तो हम हेलमेट लगाता है। हम जूतियाँ पहनता है, हम जूता पहनता है तो हमारा पैर में कोई कांटा नहीं लगे, कोई कीला नहीं लगे, कोई नहीं चुभे बोल के हम ये पहनता है। कपड़ा क्यों डालते हैं हम? कपड़ा इसलिए डालता है कि कोई ठंडी हमको नहीं लगे, कोई धूल नहीं लगे। हालेलुया। तो इससे हम बाहर का चीज़ से बचने के लिए सारी चीज़ को हम डालते हैं। कपड़ा डालते हैं। चश्मा क्यों डालते हैं? चश्मा हम लोग कहीं ज़्यादा चश्मा डालते हैं क्योंकि आँख में धूल नहीं आने के लिए चश्मा डालते हैं। हालेलुया। तो हम बेल्ट क्यों डालते हैं? बेल्ट बेल्ट इसलिए डालते हैं कि कमर को टाइट होने के लिए। हालेलुया। कमर में टाइट होने के लिए तो बेल्ट डालते हैं हम लोग। तो हम हाथ में ग्लव्स डालते हैं, पंजा डालते हैं। हालेलुया। तो फौजी क्या करता है? फौजी जो मिलिट्री रहता है ऐसे डायरेक्ट नहीं जाता है लड़ने के लिए। हालेलुया। फौजी के पास क्या रहता है? हालेलुया। तो फौजी के पास देखो, तो फौजी क्या करता है? पहला हेलमेट डालता है, हेलमेट टोपी पहनता है ना, हेलमेट डालता है फौजी का। फौजी का हेलमेट डालता है। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट में क्या डालता है? मशीन गन लेता है। हालेलुया। जूता पहनता है फौजी। तो फौजी लोग का देखो बाल भी छोटा छोटा होता है। फौजी का छोटा छोटा बाल कट, फौजी लोग का बाल छोटा छोटा क्यों करते हैं मालूम है? तो छोटा छोटा देखो बाल लंबा हुआ है ना, तो ये मारने के लिए आएगा, उठा में बाल ऐसे ही करते रहेगा, बाल से चेक जाएगा उसको, तभी निशाना चूक जाएगा। इसलिए फौजी का, हालेलुया, हमारा हमारा मैन ऑफ गॉड देखो यूरियल, इनका इनको बाल छोटा छोटा है, फौजी के जैसे काटा है देखो। हालेलुया। तो फौजी लोगों को देखो, उसका जो जो फौजी रहता है, जो मालिक रहता है, तो अफसर रहता है, डीएसपी रहता है, वो लोग को बाल बड़ा करना देता नहीं है, बड़ा ये करना, छोटा 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 काटता है। तो उसको मालूम है वो कैसे बुद्धि चलाता है वो लोग। अगर ये लोग बाल लंबा लंबा करेगा ना, तो ऐसा ऐसा करने टाइम में तो बाल यहाँ पे आएगा तो निशाना चूक जाएगा। अभी देखो बाल से पूरा आँख को पूरा ढक देगा तो निशाना चूक गया। आइडिया। इसलिए बाल को क्या करता है? छोटा छोटा सा काट देता है, उसका बाल को छोटा काटता है। हालेलुया। तो उसी तरह परमेश्वर भी हमको हथियार देना चाहता है। परमेश्वर हमको भी ये शरीर को, ये शरीर में, शरीर को हमको सुरक्षा रखना है, ये शरीर को सुरक्षा रखना है। ये शरीर को, हमारा शरीर को शैतान, हालेलुया, इसको किल करने का कोशिश करता है, हमारा जीवन में आने का कोशिश करता है, अटैक करने का कोशिश करता है, एक्सीडेंट करने का कोशिश करता है, तो तीर मारने का कोशिश करता है। तो ऐसा करता है। उसके लिए अपना शरीर को क्या करना है? पूरा सील करना है, सील। हालेलुया। आपका शरीर को क्या करना है? सील करना है, पूरी तरह से सील करना है। यदि देखो, यदि हम हेलमेट पहनता है, हेलमेट पहन के थोड़ा तो गाड़ी में गिरा भी उसको ज़्यादा चोट नहीं लगेगा। हालेलुया। बिना हेलमेट का देखो तो लोग देखो इतना बाइक इतना स्पीड में उड़ाता है बाइक, हेलमेट पहनता नहीं, वो लोग एक्सीडेंट हुआ डायरेक्ट एक्सपायरी हो गए। ये लोग का यही फटेगा, ये सारे फटेगा वो लोग का। हालेलुया। उसी तरह देखो परमेश्वर भी हमको सारे हथियार पहनाना चाहता है। परमेश्वर का भी हथियार है। हालेलुया। परमेश्वर का भी हथियार है। जैसा एक मिलिट्री का हथियार है। मिलिट्री अपना सुरक्षा के लिए हेलमेट डालता है, जूता पहनता है, वो कांटा में उसको चलना पड़ता है, हाले दौड़ना पड़ता है। तो उसके बाद बेल्ट डालता है, राइफल लेता है, गोन लेता है, चाकू भी लेता है, डंडा भी लेता है, सब कुछ लेता है। हालेलुया। तो देखो मिलिट्री को जब भी तैयार होने के लिए कितना 1-2 साल तक लगता है। जब भी एक आदमी आर्मी में भर्ती हो गया, मैं
मैं कम से कम मैं 12 14 15 साल पहले मैं आर्मी में भर्ती होने के लिए आया था। आर्मी में मुझे बहुत बहुत शौक था रोज भागने का। सुबह 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 इतना भागा। मैं तो बहुत पहले बहुत गिड्ढा था, गिड्ढा सब 1.5 फुट बोलता थे मुझे, मेरे को। हालेलुया। तो भी इतना 1.5 साल तक इतना भागा मैं, बहुत भागा मैं आर्मी में ये करने के लिए। सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के पूरा भागने का, कहाँ कहाँ सब पहुँच के आने का। तो ऐसा करता था मैं ट्रेनिंग कर रहा था। देखो, तो ट्रेनिंग करना पड़ता है। हालेलुया। फौजी को ट्रेनिंग कराता है। बेचारा लोग घर भी आना पाता नहीं है, तो वो लोग को देखो खाना भी पाता नहीं, सीटी मारेगा। हालेलुया। तो बुलाएगा तो उसको जाना ही पड़ता है। घर में भी उन लोग को ट्रेनिंग रहता है। 1 साल तक वो लोग का ट्रेनिंग रहता है। तो ट्रेनिंग रहता है, ट्रेनिंग में पास होने के बाद उसके बाद लड़ने के लिए तैयार होता है। हालेलुया। तो ऐसे नए नए आदमी को क्या, जो मिलिट्री का जो फौजी अफसर को उसको लड़ने के लिए क्या भेजेगा? नहीं भेजेगा ना। उसको तैयारी करेगा, पूरी तरह से तैयारी करेगा। उसको दौड़ाएगा, उसका एक घुटना में टेक के उसको ये करेगा, दौड़ाएगा। इधर पूरा देखो, नए नए लोगों इधर पूरा खूने खून होता है, इधर पूरा खूने खून होता है। बेचारे उन लोगों को चलना पड़ता है। तो बहुत बड़ा मशीन गन बोक के, राइफल बोक के, पूरा सामान लेके वो लोग को भागना पड़ता है। तो वो लोग को देखो, अगर वहाँ पे देखो वो लोग को कुल्ली काम भी लगाता है। वो लोग को तगड़ा करने के लिए पत्थर बोकने को लगाता है, काम लगाता है लेबर का। देखो, एक फौजी जो पहला जो स्टार्टिंग में जो तैयार होता है उसको लोग क्या करता है, उसको क्या करता है, पत्थर बोकना लगाता है, गोंडी का काम लगाता है, बड़े बड़े काम देता है, वजन का काम देता है, ताकि वो तैयार हो सके। हालेलुया। लड़ने के लिए तैयार हो सके, इसलिए ये करता है। उसी तरह हमारा परमेश्वर भी लापरा साटेला मांडे, धन्यवाद यीशु, रीबा साटेला मांडे, धन्यवाद यीशु, ये बांडारा बुश सेटेला, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट, साटेला मांडे, ये ब्रांड स्टेला बारा कंडा हाटेला बुश, एंडरला मंडा हाटेला बुश। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ज्वाइन हो जाओ, फटाफट ज्वाइन हो जाओ, माइक बंद करो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सब अपना अपना माइक बंद करो, फटाफट बंद करो। तो क्या होता है, फौजी को पूरा तैयार करता है। 1 1.5 साल के अंदर पूरा तैयारी होता है, उसको ट्रेनिंग रहता है वो लोग का। हालेलुया। क्योंकि शत्रु से लड़ना चाहिए, दुश्मन से लड़ना चाहिए, सब ट्रेनिंग होता है। कहाँ से ये आ रहा है, दुश्मन आ रहा है, या तो खुद मारने का या तो वो लोग को मारने का। ऐसा वो लोग को रिस्क लेके काम करते हैं। हालेलुया। दुश्मन देखते रहता है कहाँ से दुश्मन आ रहा है। हालेलुया। इशारा करते हैं वो लोग, टंग 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 ऐसा करते हैं। ऐसा लड़ाई में लड़ने के लिए वो लोग का भाषा रहता है, टंग टंग टंग। वो लोग का भाषा रहता है, चलो टंग टंग बोला तो देखो उधर से दुश्मन आ गया उस साइड से दुश्मन आ गया, तो इशारा करते हैं वो लोग। हालेलुया। टेड़ंग टोड़ंग टोड़ंग ऐसा क्या, ऐसा कैसा भाषा वो लोग का रहता है ना। तो बोलेगा तो देखो दुश्मन आया बोला तो दुश्मन को मालूम पड़ेगा, इधर टोड़ंग 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 बोलता है। हालेलुया। तो वो लोग का कुछ भाषा रहता है। तो उसी तरह वो लोग जब भी 1 2 साल होता है तो पूरी तरह से तैयारी होता है। बहुत जब भी तैयारी के टाइम में बहुत दुख उठाता है, वो लोग दुख उठाना पड़ता है। हालेलुया। ऐसा फौजी बनता नहीं है। हम लोग भी परमेश्वर के आर्मी है। परमेश्वर हमको ऐसा बनाना चाहते हैं, हम शैतान को थप्पड़ मार सके, शैतान से लड़े। हालेलुया। शैतान को नाश कर सके। देखो, परमेश्वर ने दाऊद देखो, गोलियत को कैसा मारा परमेश्वर, दाऊद ने कैसा मारा गोलियत को। तो दाऊद को परमेश्वर ने जब भी भेड़ बकरी चराना जाता था, वही टाइम में परमेश्वर ने उसको फाइटिंग करने को परमेश्वर ने सिखाया था। हालेलुया।
तो जब भी भेड़ बकरी, तो टाइगर जो शेर है, जो शेर जब भी उसका जो भेड़ बकरी को जो लेके जाता था ना, तो मुंह से खींच के लेके आता था उसको। हालेलुया। ऐसा दाऊद देखो, परमेश्वर ने ऐसा ट्रेनिंग कराया था, शुरू से ट्रेनिंग कराया था। तो परमेश्वर को मालूम था यदि अभी से छोटा से इसको मैं ट्रेनिंग नहीं कराऊंगा तो डेविड से उसे गोलियत से लड़ नहीं सकेगा बोल के परमेश्वर ने उसको पहले से तैयार किया था। परमेश्वर ने छोटा से परमेश्वर ने उसको तैयार किया था। हालेलुया। जब भी भेड़ बकरी चराने जाने टाइम में शेर आता था, टाइगर आता था, तो बकरा लेके जाता था। हालेलुया। उसको बकरा उसका मुंह से निकाल के लेके आता था। हालेलुया। छुड़ा के लेके आता था। ऐसा समझ लास्ट में जाके उसने गोलियत को हरा पाया। उसी तरह देखो परमेश्वर हमको तैयार करना चाहते हैं अंदर के टाइम में। आज परमेश्वर ऐसा लोगों को ढूंढना है। परमेश्वर जो बच्चे लोग तैयार हो जाओ, शैतान से लड़ने के लिए, बुरी सामना के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। अभी देखो आर्मी ने क्या किया, हेलमेट डाला। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, देखो परमेश्वर का बाइबल कहता है परमेश्वर का सारे हथियार बांध दो। हम शैतान से कैसे बच सकता है? जब भी परमेश्वर का हथियार हम बांधते हैं तभी परमेश्वर का हथियार के साथ हम लोग है, हम लोग सुरक्षित है, तभी बच सकते हैं हम लोग। हालेलुया। तो हम ऐसे बच नहीं सकते। देखो यहाँ पे लिखा, फिर 12 में लिखा, इफिसियंस 6 का 12 में लिखा, इफिसियंस 6:12, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लव और मांस से नहीं। देखो हमारा जो मल्ल युद्ध फाइटिंग है, जो लड़ाई है, लड़ाई डिचुक 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 लड़ाई देखो तो किसी इंसान के द्वारा नहीं है। हालेलुया। मांस और लोगों के द्वारा नहीं है, आपका आजू बाजू के द्वारा हमारा लड़ाई नहीं है, आपका परिवार के द्वारा लड़ाई नहीं है। हाले कोई मिनिस्ट्री जो प्रधानमंत्री है तो मसले को बहुत सताता है, तो विरोधी वालों के साथ हमारा लड़ाई नहीं है। हमारा जो लड़ाई है किसके साथ है? क्योंकि हमारा ये मतलब तो लड़ाई लव और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार की हाकिमों से और दुष्ट की आत्मिक सेना से जो आकाश में। देखो हमारा जो लड़ाई है किसके साथ है? शैतान के साथ है। शैतान का भी वो लोग का भी लेवल है, शैतान का भी लेवल है, शैतान का भी कैटेगरी है। जिस तरह देखो हमारा देखो मोदी है, हमारा मिनिस्टर मोदी है, उसके नीचे भी दूसरा है, तो उसका नीचे भी दूसरा है, उसका नीचे भी दूसरा है। तो उसी तरह डेवल का भी, शैतान का भी ऐसे है। उसका प्राइम मिनिस्टर है, उसका अधिकारी है और उसका सेना है, तो उसका भी ऊंचा ऊंचा पद है, उसका भी बड़ा बड़ा आदमी है। तो ऐसा लोगों के साथ तो हमारा लड़ाई है। जब भी शैतान आपसे लड़ने के लिए आया तो अकेला नहीं आएगा। हालेलुया। शैतान ये देखता है शैतान किसको फाड़ खाए। पहला पतरस 5 का 8 वचन कहता है, फर्स्ट पीटर 5:8 वचन कहता है, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान फाड़ने वाला सिंह कने हाँ करके। हालेलुया। किसको फाड़ खाए ऐसा धुन में रहता है, वचन कहता है। हालेलुया। पहला पतरस 1 का पहला पतरस 5 का 8, फर्स्ट पीटर 5:8, जागते रहो, सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा जो शैतान है जो तो विरोधी है। हालेलुया। जो गरजने वाला सिंह रहता है, हाँ करने वाला, गरजने वाला, तो किसी को फाड़ खाने के लिए तैयार। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो, सावधान में रहो, प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर का वचन में बने रहो। हालेलुया। देखो हमारा जो लड़ाई है जो शैतान के साथ है, आत्मिक सेना जो स्वर्ग में, ऐसा लोगों का पंजे में फंसना नहीं है। शैतान आपको बुराई कराता है, शैतान आपको लड़ाई झगड़ा कराता है, शैतान आपको नेगेटिव बातें बोलेगा। देख तेरा पति तुझे प्रेम नहीं कर रहा है, तेरा पत्नी तुझे प्रेम नहीं कर रहा है, हालेलुया, तेरे को केयर नहीं करता है, तो ऐसा शैतान बुरी बुरी बातों को डालेगा। लेकिन यदि इसमें फंस गया, क्या परमेश्वर बोलेगा तेरा पति को तू प्रेम नहीं करता है, तेरा पति तुझे प्रेम नहीं करता है, तेरा पत्नी तुझे प्रेम नहीं करता, बच्चे प्रेम नहीं करता है, तेरा माँ बाप प्रेम नहीं करता है, क्या परमेश्वर बोलेगा? तो नहीं बोलेगा। तो कौन बोलेगा? तो शैतान बोलेगा। तो बोल दो, सुनता है, तो बाद में बोलता है तू मेरे को प्रेम नहीं करते, तो ये कहता है वो कहता है, तो ऐसा कहते हैं। तो शैतान का चुंगली में
शैतान का फंदे में हमको फंसना नहीं है। देखो अभी बाइबल क्या कहते हैं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हालेलुया। अभी परमेश्वर का हथियार देखो, हालेलुया। देखो अभी देखो ये क्या है, ये हालेलुया, ये हेलमेट। हाँ, ये हेलमेट है। जब हम गाड़ी चलाते हैं क्या हेलमेट लगाते हैं? जब हेलमेट लगाता है, हेलमेट लगाने टाइम में क्या होगा, क्या क्या सुरक्षित हो गया, हमारा सर भी सुरक्षित हो गया, कान भी सुरक्षित हो गया, ये भी सुरक्षित होगा, नाक में धूल जाने से भी बच जाएगा, खराब चीज़ जाने से भी बच जाएगा। बचता है कि नहीं, बचता है ना। एक्सीडेंट होने से भी थोड़ा चोट गाड़ी से नीचे गिरा भी कुछ होता नहीं है। हालेलुया। तो देखो परमेश्वर इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, देखो आत्म क्या लिखा है, 13 इफिसियंस 6 का पर इफिसियंस 6:30। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। बुरे दिन में सामना करो। हालेलुया। परमेश्वर का सारे हथियार, परमेश्वर का हथियार क्या है? परमेश्वर का हथियार ये है, सत्य से कमर कसकर बेल्ट लगाओ, सत्य का कमर कसो, बेल्ट लगाओ। धार्मिकता की झिलम पहनकर, मतलब पवित्रता में धार्मिकता की झिलन झिलम पहने। मिलिट्री क्या करते हैं, यहाँ पे झिलम पहनते हैं उसको। अगर गोली मारे भाई देखो यहाँ पे उसका चेस्ट में भी नहीं लगेगा। हालेलुया। गोली तो आएगा लेकिन सील, उसको क्या किया, कवर लगाया यहाँ पे। धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की जूतियां पहनकर। तो मिलिट्री क्या करता है, मिलिट्री देखो बूट डालता है, कम बूट, बड़े बड़े बूट डालता है, स्ट्रॉन्ग बूट डालता है, तो लड़ने टाइम उसको अंदर भी खिलाने लगेगा। तो उसी तरह हमारा भी वचन कहता है, हाँ, और पाँव में मेल के सुसमाचार की जूतियां पहनकर। सुसमाचार का वचन तो हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो वचन, परमेश्वर का वचन देखा था हमको कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, तो वचन नहीं कहता, वचन भी होना जरूरी है। और उन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर, देखो विश्वास की ढाल, विश्वास, विश्वास में होना चाहिए। हालेलुया। जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हो तेरे को बुझा सको। देखो क्या क्या है, क्या क्या है देखो तो, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन ले लो। आत्मा की तलवार निकालो, मैं पहले बोला था, पर यीशु मसीह को शैतान ने बोला था यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो। पर यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास करने के बाद यीशु को भूख लगा था, तो उसके बाद क्या बोला उसने, शैतान ने क्या बोला, यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो ये पत्थर को बोल तो रोटियां बना के रोटी बन जाए। तो पर भी यीशु मसीह ने तलवार निकाला, चलो निकालो तलवार निकालो, तलवार निकाला। ये शैतान, लिखा है वचन में, लिखा है मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहता, एक एक परमेश्वर का मुंह से जो वचन निकला उससे जीवित रहेगा। जैसे जैसे शैतान आके यीशु के पास आया, तलवार निकाला और मारा। हालेलुया। आपको भी ऐसे करना है। और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन ले लो। पहला क्या है देखो, हालेलुया, कितना है हम लोग गिनेंगे, ठीक है। परमेश्वर का कितना हथियार हमको चाहिए शैतान से बचने के लिए, तो बुरे दिन के लिए बचने के लिए। क्या देखो, एक है सत्य से कमर, सत्य से कमर कसना। दूसरा धार्मिकता की झिलम पहनना। तीसरा मेल के परमेश्वर का वचन चाहिए। चौथा, 4 में विश्वास चाहिए। हालेलुया। 5 में क्या चाहिए, उद्धार का टोप चाहिए। 6 में आत्मा का तलवार, परमेश्वर का वचन चाहिए। हालेलुया। 6 में, और 7 में क्या है, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आत्मा में, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। एफिसियंस 6:18, राबासा टलामान डलाबोसे लेबांडी लाबोस टलामान, हर समय बोलते रहो। हालेलुया। तो ये करने से हम लोग देखो, तभी हम, तो शैतान से हम लोग बच सकते हैं। हम जानते नहीं शैतान के अनसिन स्पिरिट है, दिखाई देता नहीं किधर से आता है, पता ही नहीं चलता है। तो अभी आपको जब कभी पेट में आया, दर्द होने के बाद ही पता चलेगा, वो आया उसके बाद ही पता चलेगा। तो आया तो दिखाई देता नहीं, जब अंदर में काम करने लगा तो भी पता चलेगा। सर में दर्द हो गया, शैतान सर में आ रहा है, पेट में आ रहा है, हाथ में आ रहा है, आँख में आ रहा है, तो पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर का सारे हथियार बांध लो। बपतिस्मा ले लो, बपतिस्मा। जितना लोग ने बपतिस्मा नहीं दिया तो बपतिस्मा ले लो। बपतिस्मा लेने के बाद ही आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है। बपतिस्मा लेने के बाद ही आप परमेश्वर सारे हथियार से आपको बांधेगा। हालेलुया। तो अभी हम बच सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए क्या करना है, सारे हथियार बांध दो, तो हम लोग पूरे दिन में सामना कर सकेंगे। परमेश्वर वचन के अनुसार आपको बहुतायत से आशीष करे। अभी शुक्रवार हम 1 बजे मिलेंगे फिर जूम मीटिंग में। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, तो सब लोग प्रार्थना करो। ये वीडियो थोड़ा शेयर करो, थोड़ा वापस सुनो। जितने लोग ये वीडियो ना आपको वापस सुनना है, ये मत सोचना आज हमने तो जूम में देख लिया, सुन लिया। वापस सुनो, जितना बार सुनोगे उतना बार और परमेश्वर का आशीष आएगा, उस अच्छा से गहरा से समझ पाओगे। परमेश्वर का वचन 1-2 बार सुनना नहीं, उसको बार 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 सुनना चाहिए। जब तक आपका आत्मा में नहीं बढ़ता है, दिमाग में नहीं बढ़ता, तब तक सुनते रहना है। हालेलुया। परमेश्वर वचन के अनुसार आपको बहुत से आशीष करे। हालेलुया। तो कितने लोग चाहते हो आर्मी बनने के लिए? हाँ, बनोगे आर्मी? कैसा बनोगे? मेहनत करोगे? रात रात भर प्रार्थना बैठोगे? उपवास करोगे? हालेलुया। दुख उठाओगे प्रभु के लिए? तो आर्मी बनने के लिए देखो, परमेश्वर ने मुझे आर्मी बनाया। परमेश्वर ने 3 साल में परमेश्वर मुझे आर्मी बनाया। तो बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत। हालेलुया। तो जिस तरह देखो, जिस तरह जो जो आर्मी रहता है उसका भी घुटना पूरा छिल जाता है, काला काला होता है। तो मैं भी, परमेश्वर ने मुझे बहुत परमेश्वर तैयार किया, दौड़ाया मुझे परमेश्वर। रात रात भर बेटा बैठ, रात रात भर प्रार्थना, तेरे को आगे बढ़ना, बैठ 6 घंटा 12 घंटा। हालेलुया। ऐसा करते करते तो आर्मी तैयार होता है। मेहनत करो तो तैयार होता है। हर चीज़ के लिए परमेश्वर को मेहनत कराना पड़ता है। हालेलुया। तो आप लोग भी तैयार हो जाओ आर्मी बनने के लिए। आने वाला टाइम बहुत बुरे दिन है। आपका शक्ति से जग रहा है, जग रहा फोर्सेस कहता है, जग रहा 4:6 कहता है, नहीं तो तेरा बल से, नहीं तो तेरा शक्ति से, मेरा आत्मा से। नॉट बाई माइट, नॉट बाई पावर, गॉड कहता है माई स्पिरिट। मेरा आत्मा से। सब कुछ परमेश्वर का आत्मा से होता है। हमारा बोल, शक्ति, चिल्लाने से कुछ भी नहीं होता है। बड़े बड़े बातें करने से कुछ भी होता नहीं। डांटने से, शैतान को डांटने से, यदि प्रभु के पास शक्ति नहीं तो कुछ भी नहीं होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ये चाहता है मेरे बच्चे लोग बनो आर्मी, फौजी बनो। मैं निकालो शैतान को, काटो उसको। हालेलुया। बस हालेलुया। दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए। ऐसा करोगे ना, शैतान आपको ढूंढते रहेगा, मिलेगा नहीं। परमेश्वर आपको छुपा के रहेगा। जब भी आप परमेश्वर का अधीन में बन जाते हो, शैतान आपको बहुत ढूंढेगा लेकिन मिलेगा नहीं। आप नहीं मिलोगे। शैतान बोले कहाँ कहाँ छुप गया, लोग कौन सा दुल में चला गया। हालेलुया। परमेश्वर पूरी तरह से आपको सेफ्टी करेगा, सुरक्षा करेगा। परमेश्वर आपको पूरी तरह से आपका छुपा के रहेगा। शैतान आपको ढूंढने ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो प्रभु में बने रहो। हालेलुया। आप प्रार्थना करें आज के वचन के लिए। थैंक यू जीसस। सब हाथों को उठाएंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु आज के वचन के लिए, आज का पवित्र वचन के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के वचन इनका जीवन में 100 गुना आशीष लेकर आए। परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति और अनुग्रह इनका जीवन में आए। यहोवा परमेश्वर इनको फलाए, फुलाए, बढ़ाए। परमेश्वर इनको आशीष करे प्रभु। ये मिलिट्री आर्मी बन जाए। आर्मी, परमेश्वर का आर्मी बेटा और बेटी बन जाए। सब लोग वीडियो में आओ, वीडियो में आओ। थैंक यू जीसस। ला प्रासा टला बान टला बोशे, यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक को चुनो। पवित्र आत्मा का अभिषेक आए, अभिषेक आए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। बोलो प्रभु को, बोलो प्रभु मुझे आर्मी बनाओ। मैं आर्मी होना चाहता हूँ, आत्मा में बढ़ना चाहता हूँ। बोलो बोलो प्रभु को बोलो। तो शरीर में बढ़ोगे तो शरीर से, आपका शरीर से शैतान नहीं डरेगा, आपका आत्मा से डरेगा। आपका आत्मा मजबूत होना चाहिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु।
पवित्र आत्मा का फायर आए, परमेश्वर का अभिषेक आए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इनका सारे बंधन टूट जाए। आमीन बोलते जाओ। प्रभु जी इनका जीवन में जो भी शैतान ने जो तो कनेक्शन डाला, यीशु का नाम से मैं काट देता हूँ। आत्मा का तलवार निकाल के कहा, जितने लोग बीमारी है तो दादे बोलो यीशु के कोड़े खाने से, चलो तलवार निकालो, बोलो यीशु के कोड़े, चल निकाल। जितने लोग का दर्द है चलो निकालो, जिसका घाव है निकालो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, चल निकाल। बोलो बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। थैंक यू। वचन निकालो, वचन, वचन है तलवार है। तलवार बोला तो तलवार लेके मत आना। चाकू लेके मत आओ। परमेश्वर का वचन निकालो, आपका मुंह से निकालो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु अनुग्रहकारी परमेश्वर। पवित्र आत्मा का अभिषेक है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रेयर करो, अभी मांगो परमेश्वर से, अभी मांगो, अभी मांगने का टाइम है। अभी हम लोग ने वचन सुना, परमेश्वर को दे दिया, अभी परमेश्वर से लेने का टाइम है। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक, प्रभु जी मैं प्रार्थना कर, एक एक को छुए, सारे बंधन टूट जाए, सारे अंधकार का शक्तियां, दुष्ट आत्मा की शक्तियां, जादू का शक्ति, तांत्रिक मांत्रिक शक्ति खिलाए पिलाए बाहर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रेयर करो, प्रभु मुझे आर्मी बनाओ। आज से डिसाइड करो, मैं आर्मी होना चाहता हूँ, मैं आत्मा में बलबंद होना चाहता हूँ, मैं शैतान से लड़ूंगा। बोलो मैं बुरे चीज को सामना करूंगा, मैं बलबंद होना चाहता हूँ। बोलो बोलो बोलो, प्रभु मुझे भरो, मुझे सामत में भरो, अभिषेक में बढ़ो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का अभिषेक को छुए। फिर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, मैं सबके लिए साथ में प्रेयर कर रहा हूँ, सब हाथ उठाऊँ। प्रभु जी यीशु का नाम से पिता, अभी जूम बंद होने वाला है, यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक को छू लो। गॉड का माइटी अनॉइंटिंग पावर इनका लाइफ में आए प्रभु यीशु का नाम से। टच, ले लो ले लो ले लो, अभिषेक बग रहा है, ले लो। धन्यवाद यीशु। सारे चंगाई हो जाए, सारे बीमारी चंगे हो जाए, ये सारे घाव सूख जाए, घर में जो भी, आमीन बोलते जाए, रिसीव कर, जो भी बंधन है टूट जाए, फाइनेंस में जो भी बंधन है टूट जाए, प्रॉपर्टी में जो भी बंधन है टूट जाए, जगह में जो भी रुकावट आ रहा है टूट रहा है, यीशु का नाम से। होली गोस्ट फायर, इनका बिजनेस व्यापार खुल जाए, चंगाई भलाई छुटकारा शांति आए, ये आत्मा में बढ़े, सामर्थ में बढ़े, परमेश्वर का अनुग्रह में और मनुष्य का अनुग्रह में बड़े प्रभु यीशु का नाम से रापा साठला मांडे। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, इनको गुड जॉब दे के ब्लेस करना यीशु का नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, इनका प्रमोशन हो जाए। जितने लोग ने प्रभु आपका राज्य में बीज बोरा है, 1000 गुना काटे, दान भेज रहा है, भेंट भेज रहा है, 1000 गुना काटे यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। वेलकम होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु। ले लो अभिषेक ले लो। दस पिता, जो लोग तंबू में बैठा है, ये बिल्डिंग में बैठे यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। जो अंधकार में बैठा, रोशनी आए, इनका जीवन का जो भी अंधकार है सब निकल के चला जाए प्रभु यीशु का नाम से। इनका जीवन से हर शैतानी शक्ति को यीशु का नाम से मैं डांटता हूँ प्रभु यीशु का नाम से। राबा साटला मानटला बोश्य टेलेबे, एक्लान दोस्तला ब्रांटला बोश्य टेलेबे, यीशु का नाम से प्रभु जी को छू लो। हालेलुया। इनका जीवन परिवर्तन हो जाए प्रभु जी। जो भी बच्चे लोग मांग रहे हैं, यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से पूरा हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ये आत्मा में बलबंद हो जाए, आत्मा में सामर्थ बन जाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, आत्मी भूखे और प्यासे बन जाए, आपका आत्मा इनको खींच के लेके आए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, कभी आपको ये लोग नहीं छोड़े, कभी नहीं भूले, इनका विश्वास कभी कम नहीं हो जाए।
प्रभु यीशु का नाम से। प्रॉपर्टी में जो भी बंधन है टूट जाए, बिजनेस में जो पैसा में जो भी रुकावट आ रहा है सारे बंधन टूट जाए। प्रभु इनको नए बिजनेस नए जॉब देके ब्लेस करने यीशु का नाम से। इनका स्पिरिचुअल लाइफ चेंजिंग हो जाए, अन्य भाषा का लेवल बढ़े, आत्मिक वरदान में भरपूर हो जाए यीशु का नाम से। घर में जो भी लड़ाई झगड़ा गाली गुलाज आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक आए, गॉड का माइटी पावर इनका लाइफ में आए, पर यीशु का नाम से मांगते। आमीन आमीन आमीन। सब आमीन बोलो। परमेश्वर आप सबको आशीष